साना साहिबा, आप क्या राय रखती हैं, आप क्या समझती हैं कि इमरान खान को जो समरी गई थी उस पर सदर साहब को ये कहना चाहिए था कि इस पर दस्तखत ना करें, डिले करें, या इस्लामाबाद जाने की जो रजामंदी उनकी तरफ से अभी तक सामने नहीं आ सकी थी और उस इजलास में उनकी तरफ से ये ऐलान किया जाता कि इस्लामाबाद चले जाएं, ये आईनी और जमहूरी इकदाम होता? देखिए, इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, जब से वो पार्लियामेंट में अदम एतमाद आया और उनको हटा दिया गया एज वजीर आजम, आप मुझे तब से लेकर अब तक बता दीजिए इमरान खान साहब का एजेंडा क्या है? क्या उनके फौरी इलेक्शन का एजेंडा था? नहीं था। अगर होता तो ये वो सारी चीज़ें वो पहले कर चुके होते जो वो अब कह रहे हैं। जो सियासी बसीरत और सियासी मैच्योरिटी वो दिखा रहे हैं वो पहले दिखा सकते थे। सियासी मैच्योरिटी उनमें है नहीं। तो पहले तो वो जो भी उनका एजेंडा था, हम सबको पता है, वो एक चीफ की तैनाती थी। आपने पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना था कि आपके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं, जो फॉरेन फंडिंग के केसेस आ रहे हैं, कहीं आप अरेस्ट ना हो जाएं, जो ऑडियो लीक्स हो रही थी, तो आपने तमाम तर मामला जाके इदारों पर रख दिया। आपने डिस्ट्रैक्ट किया, आपने पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन खेली, आपने डिस्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द रियल इश्यूज जो आपके ऊपर जाते थे, आप जिसके लिए मुर्दे इल्जाम ठहराए जा रहे थे। और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जस्टिस का नाम, कभी कंटेम्प्ट कोर्ट, कभी फलां, कभी फॉरेन फंडिंग, कभी इलेक्शन कमिश्नर को बुरा कहना। और इमरान खान साहब को इलेक्शंस दे दिए जाएं तो मुझे बता दें, इलेक्शन कमिश्नर को वो नहीं मानते। कल को ये मान लेंगे इलेक्शन के रिजल्ट्स, अगर ये हार गए तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क में आग लगा देंगे। इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान साहब को उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं वो करके इन्फ्लुएंस करके किसी ऐसे शख्स को ले आएंगे जो आगे उनकी मदद करेगा, भले इलेक्शंस नवंबर में हो, अगले नवंबर में हो, बीच में हो, कभी बाद में हो। वो हुआ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी अब इससे पहले कि फिर मेरे ऊपर कोई बात शुरू हो, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर केसेस खुलने हैं। पंजाब में हुकूमत वो नहीं छोड़ेंगे। अगर पंजाब में हुकूमत उन्होंने छोड़ी तो आप मुझे बताएं, जो केसेस डायमंड, ये वो फलां ढमकाना, परग होगी, वो सब चीजें सामने आएंगी। तोशा खाना को तो चलो हमने भूल गए, हमें तो ब्रेक पे जाने से पहले इसी से जुड़ा एक और सवाल, अगर नए इंतखाबात हो जाते हैं, आज नहीं 3 माह बाद, 6 माह बाद हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, तो ये जो केसेस अभी बंद हो रहे हैं ये दोबारा से खुलते नहीं, आप देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब चाह यही रहे हैं ना कि जल्दी से पावर में आए ताकि वही जो इन्होंने किया, अपने केसेस माफ कराए, वो भी अपने केसेस माफ कराएं। कभी इलेक्शन कमीशन से डरते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कभी फलां जगह भागते हैं। उनकी भी तो बस होनी चाहिए ना, वो भी थक गए हैं ये कर करके। कितनी बेचारों ने पेशियां, उन्होंने, इमरान खान साहब ने कितनी पेशियां भुगती हैं। उनको अदालत में बुलाए जा रहे हैं, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी ये मुकदमा, कभी वो मुकदमा। इमरान खान साहब के लिए भी मतलब कोई रास्ता उन्होंने आसान तो किसी ने भी नहीं छोड़ा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं होंगे। इमरान खान साहब विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। और वो ये पैसों की बात कर रहे थे, और ये मकबूल जान साहब, कोई ना कोई मईशत का प्लान होता है। आज बुरा है, बिल्कुल बुरा है, और वो 4.25 साल की वजह से बुरा है या आगे बुरा है, मुझे बता दीजिए इमरान खान साहब आज पावर में आके कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास कि वो इनसे बेहतर कारकर्दगी कर लेंगे। तो लेट्स नॉट डिविएट द इशू एट हैंड। इशू इज टू जस्ट कंट्रोल एंड कीप द पावर। और पावर आपके पास रहे, पावर पॉलिटिक्स आप खेलते रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। आप मुझे बता दें, आज असेंबली से फिर निकल के जाएंगे, लोगों को क्या फेथ रह जाएगा वोट डालने में? कौन किसको फेथ रह जाएगा? यार हम वोट डालते हैं, उसको हटा देते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, इसके वो वोट देते हैं, वो इस्तीफे दे देता है, पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो इस्तीफे देके बाहर आ जाते हैं, पार्लियामेंट में इस्तीफे देते हैं, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं। भाई ये चाहते हैं क्या है? मराहत इन्होंने रखी हुई है उस पार्लियामेंट लॉजेस में, ये बरजमान है, अब यहां से निकलेंगे तो यहां भी मराहत रख लेंगे। खुदा के लिए यार, इमरान खान साहब की जो चाल है वो नजर आ रही है। यानी आप ये समझती हैं कि अभी कोई नई हुकूमत भी आएगी तो मुल्क बेहतर समत की तरफ गामजन नहीं हो सकेगा? तो सवाल फिर ये भी बनता है कि जब पीडीएम औरिया साहब को किस चीज ऐसी आ रही है, मुझे बहुत तशवीश है कि औरिया साहिबा के स्टांस लूंगा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आर्या साहब ब्रेक के बाद वापस आता हूं, आर्या साहब की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन, बात ये करेंगे कि अगर कोई नई हुकूमत आती है तो उसके सामने चैलेंजेस क्या होंगे और उस चैलेंजेस पे अबूर किस तरीके से पाया जा सकता है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि नई हुकूमत आएगी तो उसके पास फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे मुमकिन है कि नई हुकूमत आए और हालात बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या तरीकाकार वजह किया गया है। मौजूदा हुकूमत अगर इस नहज तक पहुंची है, मुआशी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है और दगरगूं सूरत हाल हो चुकी है, हर कोई मखमसे का शिकार है कि बेहतरी किस तरीके से आएगी, तो इस नहज तक पहुंचाने वाले कौन हैं? क्या वफाकी हुकूमत में मौजूदा लोग या फिर साबिका हुकूमत के ही कंधे पर यह बोझ रखना पड़ेगा? और यह साहब आपकी तरफ बढ़ता हूं। सना बुच्चा साहिबा ने एक अहम नुकता यह उठाया है कि
इस बात की यकीन दहानी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो बेहतर हो जाएंगी? क्योंकि माजी में पीटीआई की हुकूमत में हम लेमैन के बारे में बात करते थे कि वो मुश्किलात का शिकार है। ये हुकूमत आई तो लेमैन से भी बात उठी है और ऊपर वाले तबके तक पहुंच चुकी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगला हालात जो है वो हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो पाकिस्तान के सारे वोटर जो है ना वो सना बुच्चा की तरह ज़हीन होते, पढ़े लिखे होते, तो यकीन इमरान खान से सवाल करते कि यार कभी तुम असम्बली से इस्तीफा दे देते हो, कभी तुम असम्बली तोड़ देते हो, कभी तुम कुछ करते नहीं हो, तो हम तुम्हें क्यों वोट दें? असल मसला जो वो बेचारे को मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, इतना ज़हीन नहीं है सना बुच्चा साहबा की तरफ। वो बार बार इमरान खान को इलेक्ट कर देता है, वो बार बार वो 7 सीटों से जीतता है, पता उसने नहीं जाना फिर भी उसको इलेक्ट कर देता है। एक बात तो ये बड़ी तय है कि वो क्यों करता है, उससे गिला करना चाहिए, आपको वाकई करना चाहिए और जोर से करना चाहिए कि भाई मेरी सतह पे आके सोचो, जितना मैं सोचती हूं वैसे ही सोचो। लेकिन और ये सब पीटीआई में तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका भी मौजूद है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि सना बुच्चा जितना नहीं ना, वो तो उन्होंने बता दिया ना, उन्होंने बता दिया कि इमरान खान ये करता है, भाई क्या करता है, ये वोट को मजाक बनाया हुआ। नहीं ठीक, पीटीआई की बात, मैं आवाम की बात कर रहा हूं जो वोट देता है, पीटीआई को छोड़ दे इस वक्त। अब आते हैं कि आप ये बताएं कि इमरान खान ने हल नहीं किया तो फिर कौन हल करेगा? 8 महीने 100 दिन होता है किसी गवर्नमेंट का, 8 महीने देख ली ना इस गवर्नमेंट को आपने। शहबाज शरीफ, यानी सबसे बड़ा इमेज ये था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगा दो। जब नून लीग थी ना उस वक्त लोग कहते शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेगा, तो पूरी की पूरी, तब मैंने 8 साल एज ए प्रोविंशियल सेक्रेटरी काम किया है, मुझे पता था कि बेसिकली शहबाज शरीफ साहब जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होता जो है, ऊपर से फंड्स आते हैं, आपने मोटरवे बना लिया, आपने ये बना लिया, आप फॉरेन ट्रेड बना ली, वहां जाकर तो देखना पड़ता है फंड्स आएंगे कहां से। वो सारे का सारा जो था जो बनाया हुआ इमेज था वो टूट गया। अब देखें, अब क्या, अगर इमरान खान कल को वोट नहीं मानेगा तो क्या हम इलेक्शन करने बंद कर दें? इमरान खान नहीं आएगा तो क्या हम किसको लाएं भाई? आप मुझे ये बताइए, क्या हम इंडिया की 2 पार्टियों को कहें आप यहां आके इलेक्शन लड़ो? मैं एक बात पहले दिन से कह रहा हूं कि क्राइसिस के अंदर पॉपुलर लीडरशिप को लाया जाता है ताकि वो वोट से आए, भले नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, उसको जब लोग लेके आते हैं तो कम से कम 1 साल सब्र करते हैं कि भाई ये बंदा कुछ करेगा, इस बंदे के साथ हम आए हैं, इस बंदे के लिए कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। एक इमेज आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 16 दिसंबर को जब टेक हुआ था ना, ढाका फॉल हुआ था, तो पाकिस्तान की, तफसील में नहीं जाना चाहता, एक थे ब्रिगेडियर FB अली, उन्होंने बकायदा अरेंज किया था क्योंकि याजा खान 17 दिसंबर को आइन नाफज करना चाह रहा था और जनरल मिठा और ये लोग चाहते थे कि बहुत जरूरत है इस वक्त, मुल्क टूट जाएगा अगर फौज ने ना संभाला तो, और जनरल हमीद को भेजा था कि जाओ जाके वहां पर ऑफिसर्स को खिताब करो, और उसके हक जो ऑफिसर ने किया था वो खत्म हो गया था। उन्होंने कहा देखो एक ही रास्ता है, कौम मुजमहिल है, कौम के पास तबाह बर्बाद है, कौम के हौसले पस्त है, पॉपुलर लीडर को लेके आओ। और आपको पता है उसका पॉपुलर लीडर कौन था वेस्ट पाकिस्तान में? जुल्फिकार अली भुट्टो। रात को उसको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था, उसका सदर का ओहदा दिया गया था, उसका इलेक्शन नहीं कहा तुम बाहर इलेक्शन में जाओ। अब 3-4 दिन के अंदर, हम तो उसका बच्चे क्या होश में थे उस वक्त, उसकी सूरत आप देखें उस वक्त हुआ जाएगा, लोग ऐसा ऐसा भूलना शुरू हुए, दुख भूलना शुरू हुए, शिकस्त के दुख भूलना शुरू हुए। लोगों ने कहा भुट्टो आ गया है, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक। और ये सूरत, हालांकि भुट्टो पहले भी रहा था, भुट्टो अयूब खान के जमाने में मादरे मिलत के खिलाफ चीफ पोलिंग एजेंट था, भुट्टो उस वक्त वजीर खारजा था, सब कुछ था, लेकिन उनका नहीं, इसके वादे हैं। अब इमरान खान की एक इंटरिम गवर्नमेंट आपने तोड़ी, आपको पता चल गया कुछ तोड़ने के ऊपर पब्लिक ने रिएक्ट कैसा किया है कि पाकिस्तान की तारीख में 10 अप्रैल को जिस तरह अब्रप्टली लोग लेंगे, आपको अभी तक होश नहीं आया कि लोग क्या चाहते हैं? आप अभी तक चाहते हैं नहीं, हम जब तक इस मुल्क को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। और पब्लिक के पास जाओ,